डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है और आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम करने वाले हैं लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग में सबसे पहले हम सीखेंगे स्टाइल। लेटर राइटिंग का स्टाइल क्या होता है और किस तरह से लिखते हैं। हम आपको फॉर्मेट भी बताएंगे। तो एक बार वंस इन लाइफ टाइम, बस एक बार आपको सीखना है कि लेटर राइटिंग कैसे करते हैं। फिर आपको, आप क्लास 10th हो, 11th हो, 12th हो, आप किसी ग्रेजुएशन की क्लास में हो, या आप बच्चों को अगर सिखाते हैं, इफ यू आर टीचर, ओके, यू हैव टू लर्न इट वंस फॉर ऑल। तो अगर आप और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लेटर लिख रहे हो तो वहां पर भी आपको एक काम आएगा। तो आज का जो हमारा सेशन है, इसलिए मैंने बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा फॉर्मेट, सबसे पहले किस तरह से लेटर लिखी जाती है। तो ये जो है देखो, ये ठीक है, ये एग्जाम में आपको पेज है। तो कैसे लिखोगे, मैं आपको यहाँ पर 3 सिचुएशंस देता हूं। एक तो राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर द इश्यूएंस ऑफ DOB सर्टिफिकेट, हो गया ना फॉर्मल लेटर। या आएगा अगर लेटर दूसरा हम सिचुएशन डिस्कस करेंगे। अगर हम दूसरी सिचुएशन देखेंगे, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अबाउट स्ट्रे डॉग्स। या सेम क्वेश्चन आएगा, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर या नेशनल न्यूज़पेपर, ये भी आ सकता है, अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग रोड एक्सीडेंट्स। या अगर तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अबाउट द इंक्रीजिंग ड्रग एडिक्शन। ये तीनों क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन जो हम यहाँ पर डिस्कस किए हैं, इनमें से कोई ना कोई आएगा। और जब भी आपको कोई फॉर्मल लेटर आएगी, कोई भी फॉर्मल लेटर, आपको एक ही बार ये स्टाइल, ये जो हम यहाँ पर फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, ये जो हम यहाँ पर फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, वो आपको याद रखना है। ओके, एज आई टोल्ड यू, वंस इन अ लाइफ टाइम, एक बार आपको सीखना है, अच्छे से सीखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है ताकि अच्छे से सीखोगे। सबसे पहले मानो एग्जाम में आपको ये पेज है, ये आपको पेज है एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, ये वाला होगा राइट साइड, ये वाला होगा लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, राइट साइड से नहीं करना है, लेफ्ट साइड स्टार्ट करना है। तो जो एक फॉर्मल लेटर होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, आप सबको पता है, जो भी हम किसी रिश्तेदार को या हम किसी फ्रेंड को जो लेटर लिखते हैं उसको बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज फॉर्मल लेटर। जो हम किसी ऑफिसर को लिखते हैं तो वही फॉर्मल लेटर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम में मानो, मैं जैसे मैंने बताया कि ये आपका पेज है, ठीक है। तो पेज का जो ये राइट साइड है, ये वाला लेफ्ट साइड है। जो एक फॉर्मल लेटर होती है जो हम किसी ऑफिसर को लिखते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें 8 पार्ट्स होते हैं, 8 पार्ट्स। तो पहला पार्ट जो है दैट इज प्लेस, ऊपर से लिखना होता है। मानो आपको पेज है एग्जाम में, तो सबसे पहले प्लेस लिखते हैं। तो प्लेस क्या है, जब आप एग्जाम में लिखोगे दैट इज योर एग्जामिनेशन हॉल। तो हमें एग्जामिनेशन हॉल यहां से लिखना है, ई कैपिटल लिखना है, यहां से स्टार्ट करना है। तो ये मैंने यहां पर लिखा एग्जामिनेशन हॉल, तो यहां से फुल स्टॉप। तो हो गया ये पहला पार्ट हो गया ये, ओके, ये हो गया पहला पार्ट। सबसे पहले हमें लिखना होता है, सबसे ऊपर जो लिखना होता है लेफ्ट साइड में, तो लिखना है हमें ऐसे, एग्जामिनेशन हॉल हो गया पहला पार्ट जो है, इसको बोलते हैं प्लेस, कहां से लिखते हैं। दूसरा जो है वो डेट लिखना होता है, ओके, आज का जो डेट है हम वो डेट लिखेंगे। तो टुडे जो है, आज का जो डेट है वो डेट लिखने वाले हैं। आज है अक्टूबर, तो आज का जो डेट है दैट इज अक्टूबर 2025। तो ये हो गया, दिस इज ईयर एंड दिस इज मंथ। तो आज का जो डेट है दैट इज 20 अक्टूबर आज है, आज 20 अक्टूबर है। तो ये मैंने डेट लिखा, हो गए 2 पार्ट, दूसरा पार्ट ऐसे लिखते हैं। तीसरा जो पार्ट है दैट इज, तीसरा जो इसका पार्ट है, दिस फर्स्ट पार्ट, ये पहला पार्ट, 8 पार्ट्स होते हैं। ये हो गया दूसरा पार्ट जो हमने यहां पर लिखा। तो तीसरा जो होता है दैट, इसको बोलते हैं एड्रेस्ड, जिसको एड्रेस किया जाए, जिसको आप लिखते हैं वो 3 पार्ट्स में होना चाहिए। 3 पार्ट, जिस किसी को भी आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं, फॉर्मल लेटर जिस किसी को आप लिखते हैं 3 पार्ट्स में होना चाहिए। तो एक लाइन छोड़ के, एग्जाम में भी एक लाइन छोड़ के, तो यहां से आपको लिखना है, हम लिखेंगे एडिटर को लिखेंगे, हमने लिखा द एडिटर, उसके बाद कामा डालना है, कामा तो जरूर डालना है। द एडिटर हो गया एक पार्ट, हो गया एक पार्ट। दूसरा, आप किसी भी लोकल न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हैं, हो गया दूसरा पार्ट। एडिटर को हमने लिखना है, उसके बाद हमने लिखा न्यूज़पेपर का नाम। तीसरा, वो कहां पर रहता है, कहां की, वहां उनका ऑफिस कहां पर है, प्लेस कौन सा है जहां पर वो रहते हैं, हम लिखेंगे श्रीनगर।
तो हो गया 3 पार्ट्स हम यहां पर लिखे। तो जब भी आप कोई फॉर्मल लेटर लिखेंगे तो इसमें 3 पार्ट्स होनी चाहिए। जहां पर जैसे हम यहाँ पर 3 पार्ट्स लिखे, द एडिटर ग्रेटर कश्मीर श्रीनगर। ओके, अगर नेशनल न्यूज़पेपर आएगा आपको लिखना है द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया। जो भी न्यूज़पेपर आपको लिखना है, नेशनल लिखना है या लोकल लिखना है, अकॉर्डिंगली आपको वो नाम लिखना है, मतलब 3 हिस्सों में होना चाहिए। अब यही हम एग्जांपल लेंगे, अगर आपको अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखनी है फॉर द इश्यूएंस ऑफ डीओबी सर्टिफिकेट, फॉर द इश्यूएंस ऑफ स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या और किसी सर्टिफिकेट की आपको जरूरत है, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां पर भी ओके आप पढ़ते हैं वो लिख सकते हैं। उसके बाद या एबीसी हायर सेकेंडरी स्कूल या एबीसी स्कूल, जो भी आपका स्कूल होगा, पहले क्या लिखोगे, द प्रिंसिपल। यहां से पहले पार्ट द प्रिंसिपल, मैंने जैसे बोला कि 3 हिस्सों में होना चाहिए, द प्रिंसिपल एबीसी हायर सेकेंडरी स्कूल। उसके बाद लिखना है नाम जहां पर वो है, जम्मू श्रीनगर जो भी है आपको लिखना है। ये हो गया ओके, 3 पार्ट्स में वो लिखना है। अभी आपका जो बाइसिकल है वो चोरी हो गया है, ठीक है। अब आपको एसएचओ को लेटर लिखनी है, तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है द एसएचओ, यहां से कामा डालना है, वो भी 3 हिस्सों में होना चाहिए। द एसएचओ पुलिस स्टेशन श्रीनगर जम्मू, जो भी होगा आपको लिखना है, 3 हिस्सों में लिखना है। और जो भी आप लेटर लिखोगे, ओके लेट मी टेल यू वंस अगेन, जो भी आप लेटर लिखोगे वो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये लिखना ही लिखना है, एग्जामिनेशन हॉल, प्लेस और डेट लिखना है। और ये तीसरा पार्ट जो आपको लिखना है, ये आपको लिखना है एड्रेस्ड, ये आपको लिखना है एड्रेस, जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट और एक पार्ट है दैट इज सब्जेक्ट। आपको लिखना सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है। ओके, यहां पर हमने लिया कि लोकल न्यूज़पेपर को बोलेंगे अबाउट द प्रॉब्लम स्ट्रीट डॉग्स, ओके स्ट्रीट डॉग्स, या हम लिखेंगे इंक्रीज इन रोड एक्सीडेंट्स, या हम लिखेंगे इंक्रीज इन ड्रग एडिक्शन, हम लिखेंगे यहां पर द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रीट डॉग्स। मेन वर्ड्स आपको कैपिटल में लिखने हैं, जो मेन वर्ड जहां से पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर स्ट्रीट डॉग्स है, ओके वो आपको कैपिटल में लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है रेस्पेक्टेड सर, ओके या एस्टिमेट सर। ये हो गए चौथा पार्ट, ओके अभी तो ये हो गया फोर्थ पार्ट, ये हो गया फोर्थ पार्ट, ओके सब्जेक्ट हमने लिखा प्रॉब्लम स्ट्रीट डॉग्स। उसके बाद 5th पार्ट जो है वो आपको लिखना है दैट इज रेस्पेक्टेड सर या एस्टिमेट सर, हम लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड सर, ये 5th पार्ट है, रेस्पेक्टेड सर आपने लिखा, तो यहां पर अपनी कामा डालना है। तो एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी, देखो एक ही लाइन पर सारा कुछ है, इसको बोलते हैं ब्लॉक स्टाइल। एक ही लाइन पर सारा है, उसको बोलते हैं ब्लॉक स्टाइल। अगर हम कुछ यहां से डालेंगे, छोड़ेंगे, कोई लाइन छोड़ेंगे, पहले हम क्या करते थे, पहले जमाने में हम पर 2 लिखते थे पहले, फिर यू वाज फेथफुल, यू वाज सिंसियर वहां से लिखा करते थे, वो उसको इसको कहते थे ट्रेडिशनल स्टाइल और इंडेंटेड स्टाइल। आजकल का जो स्टाइल है जो हम लिखते हैं दैट इज दिस ब्लॉक स्टाइल। ब्लॉक का मतलब हो गया एक ही लाइन पर हम ऐसे सीधे चलते हैं, एक ही मार्जिन पर चलते हैं, उसको कहते हैं ब्लॉक स्टाइल। तो उसके बाद बॉडी में हम क्या लिखेंगे, through the columns of your esteemed newspaper, I को हम हमेशा कैपिटल में लिखते हैं, आपको पता है पर्सनल प्रोनाउन आई जो है वो हमेशा हम कैपिटल में लिखते हैं। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, I wish to express my concern about increasing city drugs. The dogs chase the elderly and the school-going children. आप लिख सकते हैं I hope the concerned authorities will take notice of this grave concern, this grave problem, and take necessary steps to curb this menace of street dogs. अगर आपको आएगा increase in drug addiction, आपको सेम डिटो लिखना है through the columns of your esteemed newspaper. I wish to express my concern about increasing drug addiction. अगर आएगा ओके सेम आएगा, अगर आपको आएगा increase in road, अगर आपको आएगा increase in road accidents, आपको सेम डिटो लिखना है। तो यहां से आपको सब्जेक्ट में लिखना है the problem of increasing road accidents.
फिर आपको यहां से लिखना है ओके columns of your esteemed newspaper I wish to express my concern about increasing road accidents. फिर आपको लिखना है rash driving has become common these days. Okay, the concerned authority, particularly traffic police, traffic police should take notice of take cognizance of this issue, and curb the menace of rash drive. नीचे आपको लिखना है I hope these lines will find a place in the columns of your esteemed newspaper. नीचे लिखना है thanking you in anticipation yours faithfully. जो भी आप लेटर फॉर्मल लेटर लिखोगे, जिस किसी को भी लिखोगे, बस एक ही टिप आप याद रखो, yours faithfully, Y कैपिटल F कैपिटल, नीचे ABC बस हो गया, ठीक है। उसको जो आप लिखते हैं yours faithfully उसको कहते हैं सब्सक्रिप्शन। आप लिखते हैं अपना नाम, आपको एग्जाम में लिखना है ABC, वो हो गया सिग्नेचर। तो हो गए 8 पार्ट्स टोटल, यानी पहला पार्ट जो है एग्जामिनेशन हाल आपको लिखना है, दूसरा जो लिखना है डेट आपको लिखना है, उसके बाद एड्रेस है जिसको आप एड्रेस करते हैं, किसी को भी आप एड्रेस करते हैं, 3 हिस्सों में होना चाहिए। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं आप, सब्जेक्ट जरूरी आपको लिखना है। सब्जेक्ट के बाद आपको लिखना है एस्टीमेट सर, ओके, रेस्पेक्टेड सर, हो गया 5th पार्ट। उसके बाद 6th पार्ट जो ये है मैंने आपको बताया बाकी। तो लास्ट जो 2 पार्ट्स है, लास्ट के जो 2 पार्ट्स है, आपको क्या लिखना है वहां पर, आपको लिखना है yours faithfully, वो हो गया सब्सक्रिप्शन, Y कैपिटल F कैपिटल, और नीचे लिखना है ABC, वो हो गया आपका सिग्नेचर। तो ये हो गया फॉर्मल लेटर। इसी तरह से जब भी आप कभी फॉर्मल लेटर लिखोगे, आपको फॉर्मल लेटर लिखनी होगी किसी भी एग्जाम में, राइट द डिटो राइट द सेम, आपको इसी तरह से लिखना है। आप कभी भी नहीं फंसोगे, कभी भी नहीं अटकोगे, कभी भी आप कभी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे जब आप इस तरह से लिखोगे। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट फॉर्मल लेटर। कीप दिस इन माइंड, कीप दिस फॉर्मेट इन माइंड। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएगा ये वीडियो, ताकि वो भी देखें, वो भी सीखें कि किस तरह से एक फॉर्मल लेटर को हम लिखते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।